क्या आपने कभी सोचा है कि विधाता के लिखे विधान और प्रारब्ध के लेख को बदलने की शक्ति किसमें है? हमारे शास्त्रों में एक ऐसी गुप्त और परम कल्याणकारी तिथि का वर्णन आता है जो मानव जाति के भाग्य को पलटने की सामर्थ्य रखती है। यह पावन अवसर वर्ष में नहीं बल्कि पूरे 3 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा के बाद केवल एक बार हमारे जीवन में आता है। आज हम एक ऐसे सत्य इतिहास में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां घनघोर कंगाली और अभावों से जूझ रहे एक सरल हृदय परिवार की नियति रातों रात कैसे बदल गई जब पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी एकादशी का उदय हुआ तो स्वयं धन के अधिपति को भी एक भक्त के द्वार पर झुकना पड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से आप इसी परम दुर्लभ परमा एकादशी की प्रामाणिक तिथि, पूजा का शुभ काल और बैकुंठ का मार्ग प्रशस्त करने वाली अलौकिक कथा श्रवण करेंगे। इस पावन वाणी के एक एक शब्द को बिना बढ़ाए शांत चित्त से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि यह पावन संयोग अब सीधे 3 वर्ष बाद ही लौट कर आएगा। इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आप सभी का शुभी राधा कृष्ण भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत है। समस्त भगवत प्रेमी भक्तों और ठाकुर जी के अनन्य लाडले श्रोताओं का हमारे इस भक्ति चैनल के इस विशेष और मंगलमय वीडियो में हृदय से अभिनंदन है। इस कलयुग के आपाधापी भरे वातावरण में जहां हर मनुष्य किसी न किसी चिंता में डूबा हुआ है, आपका अपने बहुमूल्य समय में से कुछ क्षण निकाल कर इस पावन कथा की शरण में आना ये दर्शाता है कि साक्षात लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। आज हम पंचांग की शुद्ध गणना के अनुसार इस पवित्र महीने की सबसे मुख्य एकादशी संपूर्ण वृत्तांत आपके समक्ष लेकर आए हैं। हमारा यह प्रयास आपके जीवन में सकारात्मकता, सुख और समृद्धि का मार्ग खोलने के लिए है। आइए अपने बिखरे हुए मन को शांत करें, संसार के प्रपंचों को कुछ समय के लिए भूल जाएं, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और मंगलाचरण की ओर अग्रसर हो जाएं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस कथा की पावन गंगा में उतरने से पूर्व हम संपूर्ण सृष्टि के विधाता साक्षात भगवान नारायण जी के चरणों में वंदन करते हैं। तत्पश्चात मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप नर नारायण देव को प्रणाम करते हैं। बुद्धि और विवेक को सात्विक मार्ग पर ले जाने वाली मां सरस्वती जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस अमर ज्ञान को शब्दों में पिरोने वाले महर्षि ऋषि श्री वेद व्यास जी महाराज को नमन करते हैं। इन सभी दैवीय सत्ताओं का आशीष लेने के बाद ही हम इस विजयमयी कथा का आरंभ करते हैं। कृष्णाद ऋते गतिः अन्या नमे अस्ति कृष्णं नमस्यामि सदा आत्मसंस्थम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हे दुखों को हरने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण, आपके चरणों के अतिरिक्त इस संसार में मेरी कोई दूसरी गति नहीं है। मैं अपने अंतःकरण में विराजमान आपके इस सुंदर और शांत स्वरूप को बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे माधव, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सच्चे बंधु और सखा हैं। मेरा जो कुछ भी है वो सब आपके चरणों में ही समर्पित है। मेरे प्रिय वैष्णव भक्तों, इस वर्ष पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की यह परम फलदायी परमा एकादशी 11 जून 2026 दिन गुरुवार को रखी जाएगी। गुरुवार का पावन दिन होने के कारण इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व अनंत गुना बढ़ गया है, क्योंकि यह दिन स्वयं जगत के पालनहार नारायण जी को समर्पित है। पंचांग के अनुसार व्रत के सभी आवश्यक और शुभ समय को ध्यान पूर्वक श्रवण कर लीजिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जून 2026 दिन बुधवार की मध्य रात्रि को रात्रि 12:56 से एकादशी तिथि लग जाएगी। 11 जून 2026 दिन गुरुवार की रात्रि को 10:36
पर तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 11 जून गुरुवार को ही पूरे नियम और निष्ठा के साथ यह व्रत रखा जाएगा। प्रातःकाल पूजा का सबसे श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त 11 जून की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:46 तक रहेगा। इस अमृत काल में प्रभु की पूजा अवश्य करें। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 11:53 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। व्रत पारण और व्रत खोलने का समय अगले दिन यानी 12 जून 2026 दिन शुक्रवार की सुबह 5:23 से सुबह 8:10 के बीच रहेगा। इसी शुभ बेला में तुलसी दल और चरणामृत लेकर अपना व्रत पूर्ण करें। श्री सूत जी महाराज की दिव्य और गंभीर वाणी नैमिषारण्य के शांत वातावरण में गूंज रही थी। सौनक आदि ऋषियों ने जब एकादशी के महत्व को सुना तो उनके मुख पर एक अपूर्व संतोष छा गया। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस गुप्त तिथि के विषय में पूछा था, तब साक्षात द्वारिकाधीश ने उन्हें जो वृत्तांत सुनाया, मैं वही अमर इतिहास तुम्हें सुनाता हूं। प्राचीन काल की बात है, कामपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत सदाचारी, संतोषी और वेदों का उत्तम ज्ञाता था। उसकी अर्धांगिनी का नाम पवित्रा था। पवित्रा अपने नाम के अनुरूप ही परम सती, मधुर भाषिणी और शीलवती स्त्री थी। विधाता के प्रारब्ध का लेख देखिए। वो ब्राह्मण परिवार घोर दरिद्रता और कंगाली के जाल में फंसा हुआ था। उनके पास रहने के लिए फूस की एक टूटी हुई कुटिया थी, पहनने के लिए जीर्ण शीर्ण वस्त्र थे और कई बार स्थिति ऐसी आ जाती थी कि लगातार 3-3 दिनों तक उन्हें भूखा पेट ही रात बितानी पड़ती थी। परंतु पवित्रा के संतोष की सीमा असीम थी। भूख से व्याकुल होने पर भी उसके मुख पर कभी सिकन नहीं आती थी। यदि कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो वो अपने हिस्से का रूखा सूखा अन्न भी हंसते हुए उसे सौंप देती और स्वयं जल पीकर सो जाती थी। उसकी इस अगाध सहनशीलता को देखकर सुमेधा का हृदय भीतर ही भीतर रोता था। एक दिन सुमेधा ने अत्यंत उदास मन से अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझसे तुम्हारा यह कष्ट अब और नहीं देखा जाता। इस नगरी में हमारे श्रम का कोई मूल्य नहीं मिल रहा है। मैं धन कमाने और तुम्हारी झोली खुशियों से भरने के लिए किसी सुदूर देश जाना चाहता हूँ। तुम मुझे आज्ञा दो। पवित्रा की आंखों से टप टप आंसू गिर पड़े। उसने अपने पति के कांपते हुए हाथों को थामा और अत्यंत मीठे स्वर में कहा, हे स्वामी, धन, वैभव और सुख तो पूर्व जन्म के कर्मों और प्रभु की इच्छा से प्राप्त होता है। जो वस्तु हमारे भाग्य के पन्नों में अंकित नहीं है, वो विदेश जाने पर भी नहीं मिलेगी। आप मुझे इस सूने आश्रम में अकेला छोड़कर मत जाइए। दुख का यह समय भी प्रभु का नाम लेते हुए कट जाएगा। आप यहीं रहिए। सुमेधा अपनी पत्नी की बात मानकर वहीं रुक गया। समय का पहिया आगे बढ़ा। एक दिन अचानक उनके कुटिया के प्रांगण में साक्षात महर्षि कौंडिन्य के चरण पड़े। महर्षि के आते ही जैसे सुमेधा के भाग्य का सूर्य जाग उठा। दोनों दंपति ने स्वयं निराहार रहकर भी वन के कंदमूल से महर्षि जी की ऐसी निस्वार्थ सेवा की कि महर्षि का अंतःकरण करुणा से पिघल गया। महर्षि कौंडिन्य ने सुमेधा के मस्तक पर हाथ रखा और बोले, हे सुमेधा, तुम्हारी यह कुटिया भले ही छोटी है, किंतु तुम्हारी पत्नी पवित्रा के पुण्य की आभा से ये साक्षात बैकुंठ जैसी पवित्र हो चुकी है। तुम दोनों के जीवन से इस कंगाली के अंधकार को सदा के लिए मिटाने के लिए मैं तुम्हें शास्त्रों का एक अत्यंत गोपनीय विधान बताता हूँ। जब 3 वर्ष बाद पुरुषोत्तम मास आए तो उसके कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का 5 दिनों तक पूर्ण उपवास रखना। इसे शास्त्रों में पंचरात्रि व्रत कहा गया है। यह व्रत दरिद्रता को समूल नष्ट करके अखंड ऐश्वर्य देने वाला है। प्राचीन काल में स्वयं धनपति कुबेर ने भी
इसी व्रत के प्रभाव से महादेव को प्रसन्न किया था। महर्षि कौंडिन्य तो मार्ग दिखाकर चले गए, परंतु सुमेधा और पवित्रा के मन में विश्वास की एक नई ज्योति जल गई। जैसे ही पुरुषोत्तम मास का शुभागमन हुआ, दोनों ने पूरे नियम, संयम और शुद्ध आचरण के साथ परमा एकादशी का महाव्रत आरंभ किया। 5 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया और रात्रि के सन्नाटे में केवल नारायण के दिव्य नामों का संकीर्तन करते रहे। उनकी आत्मा पूरी तरह से गोविंद के चरणों में लीन हो चुकी थी। जैसे ही 5वें दिन द्वादशी की शुभ बेला में उन्होंने व्रत का पारण किया, कामपिल्य नगरी से, राजा वीरबाहु के महल से एक राजकीय रथ उनकी कुटिया के सामने आकर रुका। राजा के दूत ने उतरकर सुमेधा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे विप्रवर, राजा वीरबाहु आपकी पत्नी के इस महान त्याग और तपस्या से अत्यंत प्रभावित हैं। उन्होंने आपके रहने के लिए एक भव्य सुवर्ण का महल, उपजाऊ भूमि और जीवन भर के लिए स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े उपहार स्वरूप भेजे हैं। इन्हें स्वीकार कीजिए। देखते ही देखते साक्षात लक्ष्मी नारायण की अनुकंपा से उनकी वो टूटी कुटिया एक दिव्य महल में परिवर्तित हो गई। जो लोग कभी उन्हें दुत्कारते थे, वे आज उनके दर्शनों के लिए कतारों में खड़े थे। पवित्रा के निश्चल व्रत के प्रभाव से उनकी कई जन्मों की दरिद्रता क्षण भर में विलीन हो गई और अंत समय में वे दोनों परम पद को प्राप्त होकर बैकुंठ धाम सिधारे। मेरे आदरणीय और प्रिय श्रोताओं, अधिक मास की यह परमा एकादशी हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में चारों तरफ अभावों का अंधकार हो, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब भी प्रभु के चरणों पर हमेशा हमारा विश्वास अडिग होना चाहिए। सुमेधा और पवित्रा के पास कोई साधन नहीं था, केवल अटूट विश्वास था। और उस विश्वास ने विधाता के लिखे लेख को भी बदल दिया। आज वही नारायण हमारे हृदय में भी विराजमान है। यदि आज की यह अद्भुत, रसदार और मर्मस्पर्शी कथा आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंची हो, तो आप इस पावन विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस भक्ति परिवार से इसी क्षण जुड़ जाइए। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस परिवार की सदस्यता अवश्य ग्रहण कीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस यात्रा को आगे बढ़ा सकें। इस पावन कथा के पुण्य को केवल स्वयं तक सीमित मत रखिएगा, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों और स्नेहियों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस दुर्लभ कथा को दूसरों तक पहुंचाना करोड़ों दानों के समान महापुण्य का फल देता है। और कमेंट बॉक्स में अपने भावों को शब्द देकर पूरे आदर से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि विष्णु। जब आपके लिखे ये नाम यहाँ अंकित होंगे, तो प्रभु आपके घर के समस्त कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि के भंडार भर देंगे। कल हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर अगले अध्याय की एक और अलौकिक और अनसुनी कथा के साथ, जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगी। तब तक के लिए राधा माधव के चरणों में लीन रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दिन की अत्यंत सुंदर शुरुआत कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।